जय माता दी दोस्तों। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ काल रात्रि की पूजा उपासना की जाती है। माता काल रात्रि को शुभांकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ काल रात्रि की विधिवत पूजा उपासना करने से और उनका व्रत करने से माँ अपने भक्तों की सभी बुरी शक्तियां और काल से भी बचाती हैं और उनके भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और माता के स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले भी माँ काल रात्रि की विशेष रूप से पूजा उपासना करते हैं। और शास्त्रों पुराणों में भी बताया गया है कि माता की पूजा उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है और बल में वृद्धि भी होती है। और माता कालरात्रि की पूजा हमेशा ही रात के समय में की जाती है। इसे तंत्र मंत्र की देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता की नवरात्रि की इस कालरात्रि स्वरूप क्या है और तिथि क्या रहे, व्रत की पूजन विधि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त, उनका बीज मंत्र, भोग, रंग, कथा और उपाय के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो माँ की अगर स्वरूप की बात करें तो माँ का स्वरूप श्याम यानी कि श्याम रंग का है और जिससे कि वह बहुत ही ज्यादा भयंकर प्रतीत होती हैं। वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए वह तत्पर रहती हैं और उनका जो स्वरूप है घने अंधकार की तरह काला है। इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। माँ के इस रूप की सवारी गंधर्व यानी कि गदा है। उनका ऊपर उठा दाहिना हाथ वर मुद्रा में है। इस तरफ के नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा है। बाईं और ऊपर वाले हाथ में कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग है। और उनकी पूजा उपासना से दुश्मनों का नाश होता है। माँ के स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक भी माना जाता है। और माँ की पूजा उपासना करने से सबसे अधिक जो माता की पूजा उपासना करते हैं उनसे उनके मन से डर और भय दोनों ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए माँ के इस स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। माँ का पसंदीदा रंग लाल और नीला है। साथ ही माता को गुड़हल और रात रानी के पुष्प बेहद ही प्रिय हैं और उनकी ये प्रिय चीजें उनको अर्पित करने से वे जल्दी ही प्रसन्न भी होती हैं। माँ को प्रिय भोग में गुड़ बेहद ही पसंद है। तो आज के दिन माता को गुड़ का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे माता की अद्भुत कृपा की प्राप्ति होती है। तो अब जान लेते हैं कि 7वां नवरात्र की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। 9 अक्टूबर की रात्रि 12:14 से सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है और जो कि 10 अक्टूबर की दोपहर 12:32 पर रहेगी। तो जैसे कि उदय तिथि के हिसाब से 7वां नवरात्रि का व्रत जो है वह 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। माँ अब जान लेते हैं कि माता की पूजन विधि क्या रही। तो इस नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी को आपको सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर आपको नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। माता को लाल या नीला रंग बेहद ही प्रिय है। आप चाहे तो लाल रंग पहनकर भी उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं। तो उसके बाद जहां पर भी आप पूजा कर रहे हैं वहां पर माँ काल रात्रि की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करें। अगर आपके पास माता काल रात्रि की फोटो या प्रतिमा नहीं है तो माँ दुर्गा के ही स्वरूप में माँ काल रात्रि का ध्यान करें। अब हाथ में फूल लेकर देवी माँ काल रात्रि का ध्यान करें और अपने व्रत का संकल्प लें। तो माँ के समक्ष अगर घी का दीपक जलाए, अगर अखंड ज्योति जला रखी है तो अलग से दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। माता को प्रिय पुष्प रात रानी के और गुड़हल के फूल बेहद ही प्रिय है। आप उनको ये अर्पित करें। माँ को गुड़ और गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं और माता के बीच मंत्र ओम काल रात्रि देवी नमः का जाप करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का जो भी आप पाठ करते हैं उसको अवश्य ही करें और गुड़ का भोग ब्राह्मणों में भी दान अवश्य ही करें। ऐसा करने से माता प्रसन्न। अगर आप कोई तंत्र मंत्र सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप गुरु की देख रेख में रात को बैठकर माता की पूजा उपासना करें और इसके लिए आप माता दुर्गा के बीच मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का विशेष रूप से पाठ कर सकते हैं। लेकिन यह पाठ वैसे तो कोई करने में परहेज नहीं है, लेकिन अगर आप 1.25 लाख मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आप किसी की देख रेख में ही करें कि इससे आपको कोई भी
परेशानी ना हो, क्योंकि माता काल रात्रि की अगर पूजा करने में कोई त्रुटि हो जाए तो फिर माँ माफ भी नहीं करती है। तो इसीलिए आप यह जो संकल्प लेना है, तो आप किसी भी पंडित की, उनकी देख रेख में, अपने किसी गुरु की देख रेख में ही आपको यह पाठ करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए। अगर आपके कार्य में बार बार रुकावटें आ रही हैं, आपका कार्य कोई भी नहीं बन रहा है, तो इस दिन आपको कौन सा खास महाउपाय इस काल रात्रि माता के समक्ष करना चाहिए 7वें नवरात्र पर। अगर आपके काम बार-बार अटक रहे हैं, तो इस दिन आपको शाम के समय एक साफ नींबू लेना है और उस पर आपको 4 लौंग गाड़नी है और फिर इन नींबू को 4 हिस्सों में काट कर, जहाँ आपने 4 लौंग गाड़े उनको 4 हिस्सों में काट लीजिए। तो इसको अपने घर से बाहर ले जाकर 4 दिशाओं में गाड़ दीजिए। फिर उसके बाद ओम हम हनुमते नमः। अब आपको, क्योंकि हनुमान जी भी सभी बुरी शक्तियों का नाश करने वाले हैं, इसके लिए आप ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें और साथ ही साथ माँ काल रात्रि का भी ध्यान करें। ऐसा करने से अगर कोई भी आपका कार्य बार बार अटक रहा है, वह दूर होता है। और इसी के साथ साथ अगर आपको नजर दोष परेशान करती है, तो आपका मन विचलित रहता है, तो वह भी साया दूर होता है और बिना किसी बाधा व परेशानी के आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। तो इसीलिए इस काल रात्रि माता के समक्ष आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अब माता काल रात्रि की व्रत कथा का रसपान कर लेते हैं, क्योंकि माता काल रात्रि की पूजन उपासना करने से, उनके समक्ष उनकी कथा, व्रत कथा सुनने से माता साहस प्रदान करती है। तो अब जान लेते हैं कि इस दिन माता काल रात्रि की व्रत कथा के बारे में। माँ काल रात्रि, जो कि दुष्टों का विनाश करने वाली देवी मानी गई है। जब धरती पर असुर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ जी के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ व निशुंभ दोनों दैत्यों का वध किया था। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया, तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत ही क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप को देवी काल रात्रि का परकट्टे हुआ। इसके बाद माँ काल रात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ और इसी वजह से माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। जय माता दी।